बीजेपी सरकार के लिए राजस्थान में मानो सिर मुंडाते ही ओले पड़ने शुरू हो गए। एक तरफ भजनलाल के मुख्यमंत्री बनते ही वसुंधरा राजे नाराज हो गई, दूसरी तरफ करणपुर सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी की करारी हार हो गई। वहीं अब भरतपुर धौलपुर के जाट समाज ने हल्ला बोल दिया है और राजस्थान और केंद्र बीजेपी को 10 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। कहा है कि अगर 10 दिनों में जाट आरक्षण पर फैसला नहीं लिया गया तो फिर 17 जनवरी से चक्का जाम होगा। ना सड़क पर वाहन चलेंगे, ना ही रेल को चलने दिया जाएगा। ये मांग उनको 10 साल पुरानी है। साल 2014 में भरतपुर धौलपुर के जाट को ओबीसी से बाहर कर दिया था, जबकि देश में बाकी सभी जगह जाट को केंद्र में ओबीसी में शामिल किया है। साल 2017 में राजस्थान सरकार ने तो उनको ओबीसी में शामिल कर लिया, लेकिन केंद्र की नौकरी में अभी भी जाट ओबीसी में नहीं आ रहा है। अब बीजेपी के लिए इनको मनाना बेहद मुश्किल नजर आने वाला है, क्योंकि बीजेपी के पास आंदोलन को संभालने वाले अनुभवी नेताओं की कमी है। बीजेपी सरकार के लिए राजस्थान में मानो सिर मुंडाते ही ओले पड़ने शुरू हो गए। एक तरफ भजनलाल के मुख्यमंत्री बनते ही वसुंधरा राजे नाराज हो गई, दूसरी तरफ करणपुर सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी की करारी हार हो गई। वहीं अब भरतपुर धौलपुर के जाट समाज ने हल्ला बोल दिया है और राजस्थान और केंद्र बीजेपी को 10 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। कहा है कि अगर 10 दिनों में जाट आरक्षण पर फैसला नहीं लिया गया तो फिर 17 जनवरी से चक्का जाम होगा। ना सड़क पर वाहन चलेंगे, ना ही रेल को चलने दिया जाएगा। ये मांग उनको 10 साल पुरानी है। साल 2014 में भरतपुर धौलपुर के जाट को ओबीसी से बाहर कर दिया था, जबकि देश में बाकी सभी जगह जाट को केंद्र में ओबीसी में शामिल किया है। साल 2017 में राजस्थान सरकार ने तो उनको ओबीसी में शामिल कर लिया, लेकिन केंद्र की नौकरी में अभी भी जाट ओबीसी में नहीं आ रहा है। अब बीजेपी के लिए इनको मनाना बेहद मुश्किल नजर आने वाला है, क्योंकि बीजेपी के पास आंदोलन को संभालने वाले अनुभवी नेताओं की कमी है। बीजेपी सरकार के लिए राजस्थान में मानो सिर मुंडाते ही ओले पड़ने शुरू हो गए। एक तरफ भजनलाल के मुख्यमंत्री बनते ही वसुंधरा राजे नाराज हो गई, दूसरी तरफ करणपुर सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी की करारी हार हो गई। वहीं अब भरतपुर धौलपुर के जाट समाज ने हल्ला बोल दिया है और राजस्थान और केंद्र बीजेपी को 10 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। कहा है कि अगर 10 दिनों में जाट आरक्षण पर फैसला नहीं लिया गया तो फिर 17 जनवरी से चक्का जाम होगा। ना सड़क पर वाहन चलेंगे, ना ही रेल को चलने दिया जाएगा। ये मांग उनको 10 साल पुरानी है। साल 2014 में भरतपुर धौलपुर के जाट को ओबीसी से बाहर कर दिया था, जबकि देश में बाकी सभी जगह जाट को केंद्र में ओबीसी में शामिल किया है। साल 2017 में राजस्थान सरकार ने तो उनको ओबीसी में शामिल कर लिया, लेकिन केंद्र की नौकरी में अभी भी जाट ओबीसी में नहीं आ रहा है। अब बीजेपी के लिए इनको मनाना बेहद मुश्किल नजर आने वाला है, क्योंकि बीजेपी के पास आंदोलन को संभालने वाले अनुभवी नेताओं की कमी है।